जय श्री कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने से हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करता है वह सरलता से भौतिक बंधनों से बाहर निकल आता है और भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सरल मार्ग है एकादशी व्रत का पालन, जो प्रत्येक मास में 2 बार आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। प्रत्येक एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है और एकादशी का महत्व दर्शाते हुए स्कंद पुराण में श्री सूत जी कहते हैं कि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, किसी भी अवस्था में यदि एकादशी व्रत किया जाए तो व्रती कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए एकादशी व्रत का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति एकादशी पुण्य फल से आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होता है और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही परम पावन सुफल देने वाली एकादशी है अश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली पाप कुंशा एकादशी, जिसके पालन मात्र से संसार रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और यह एकादशी आ रही है 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 पर और तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:32 पर। और हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर अनुसार किसी भी दिन तथा तिथि की शुरुआत सूर्योदय से होती है। इसीलिए इस बार की एकादशी का पालन हम करेंगे 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:38 से 5:26 के बीच का और सूर्योदय होगा 6:15 पर तथा प्रातःकालीन पूजा के लिए 5:02 से 6:15 का समय शुभ रहेगा तथा इस दिन संध्या काल की पूजा का समय शाम 6:05 से 7:18 के बीच का रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 के बीच का तथा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 6:15 से 9:34 तक रहने वाला है तथा इस दिन राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। तो इस समय पर आप किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान ना करें। और जिस प्रकार पूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक हम एकादशी का पालन करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण निष्ठा और शरणागति के साथ हमें निर्धारित समय पर पारण विधि भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत करे तो वह संपूर्ण करना चाहिए, जिससे उसका पुण्य फल भी प्राप्त हो सके। और एकादशी व्रत भी पारण विधि के बिना अधूरा ही होता है, जिससे हमें एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता। और एकादशी की तरह ही हमें इस दिन भी प्रातःकाल उठकर अपनी अनुकूलता अनुसार स्वादिष्ट एवं सात्विक भोजन बनाना चाहिए और प्रातःकालीन पूजा कर भगवान को यह भोग अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति को हो सके तो घर पर बुलाकर उनको भोजन करवाना चाहिए। और अगर यह संभव ना हो तो एकादशी के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात ही पारण के निर्धारित समय पर भगवान को जो अर्पित किया गया भोग है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना पारण करना चाहिए। तो इसीलिए इस एकादशी का पारण हम करेंगे दूसरे दिन यानी 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन प्रातः 6:16 से 10:12 के बीच और इस दिन सूर्योदय होगा 6:19 पर तथा ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से 5:30 का और प्रातःकालीन पूजा के लिए 5:05 से 6:19 का समय शुभ है। अब पारण तिथि के दिन यानी 4 अक्टूबर शनिवार को ही द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम 5:09 का। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अब एकादशी का पालन हमें शुद्ध मन और निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। इस दिन भोजन में किसी भी प्रकार का अनाज नहीं लिया जाता और एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। एकादशी के दिन व्रत का पालन दूध, फल या निराहार रहकर किया जाता है और अगर निराहार रहकर एकादशी का पालन संभव नहीं है तो कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति एकादशी भोजन लेकर भी अपना व्रत कर सकता है। एकादशी के दिन तन और मन को शुद्ध करना चाहिए और पूरा दिन भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। मिथ्यावाद विवाद में न पड़कर इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखते हुए पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा और सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत अक्षय पुण्य फलदायी व्रत है। एकादशी व्रत से उत्तम कोई व्रत नहीं है।
तथा एकादशी व्रत व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है तथा व्रत करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। एकादशी एक जहाज की तरह है जो संसार सागर में सुख और दुख के तूफानों में से हमें पार उतारता है। इसीलिए व्यक्ति को जीवन की सभी परिस्थितियों में दृढ़ और स्थिर रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी हमें संसार की माया से मुक्ति प्रदान करती है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करती है। अतः इस दिन संपूर्ण शरणागति के साथ श्रद्धापूर्वक एकादशी का पालन कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जप, कथा, कीर्तन, सत्संग करते हुए अपना संपूर्ण दिवस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। एकादशी के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, जप, तप और कथा कीर्तन करने से आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत को करने से सहस्त्र गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए तैयार हो जाइए अश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली पाप कुंसा एकादशी का संपूर्ण शरणागति और श्रद्धापूर्वक पालन करने के लिए। तो हमें आशा है कि आज की हमारी पाप कुंसा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी सही तारीख पर संपूर्ण विधि विधान के साथ इस एकादशी का पालन कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो चलिए ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।